नमस्कार दोस्तों। एक्चुअली आजकल हम लोग देखते हैं कि हमारे सनातन धर्म को या हमारे धर्म का लोग मजाक उड़ाते हैं। उनके लिए मेरे पास एक विश्लेषण है। ये मेरा खुद का आत्म विश्लेषण कहा जा सकता है। प्राचीन काल में हमारे लोग जो होते थे, हमारे पूर्वज होते थे, वो साल में एक बार ज़रूर कोई तीर्थ यात्रा पे जाते थे। तीर्थ यात्रा पे जाते थे और ऐसे जब उस समय ना कोई साधन होते थे ना कुछ होते थे, और हो सकता है परिवार वालों के साथ जाते थे। उसका कारण कहीं ना कहीं ये होता था कि वो शायद आज की सिचुएशन या आज कोरोना के चलते जो सिचुएशन है, हो सकता है इस सिचुएशन से या इस तरह के आने वाले सिचुएशन से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करते थे। क्योंकि आप एक एग्जाम्पल समझिए, हम लोग झारखंड वासी हैं और झारखंड में एक बहुत ही पवित्र नगरी है देवघर, जिसको जाने के लिए 105 किलोमीटर लोग पैदल चलते हैं। अजीब अजीब रास्तों से जाते थे, पहाड़, नदी, जंगल। मैंने कुछ नाम सुना है जैसे सुइया पहाड़, तो मतलब कहा जाता है कि पत्थर जो होते थे वो सुई के नोक जैसे होते थे। तो इन सब से चल के जाते थे, हज़ारों लोगों के बीच नहाना, खाना, रहना, सोना, और औरतें भी उन्हीं लोगों के बीच स्नान करती थी, कपड़े चेंज करते थे। कहीं न कहीं इस सिचुएशन में अपने आप को ढालने की कोशिश करते थे। और आज के डेट में देखिए, आज मज़दूर जो बाहर कमाने गए हैं वो वापस लौट रहे हैं। अगर ये मतलब जो लोग इस तरह के सिचुएशन को तीर्थ यात्रा के दौरान किए होंगे, तो उनके लिए कहीं न कहीं ये आसान होगा। और हम लोग जो ऐशो आराम से रहने वाले, कहीं भी जाना है मोटरसाइकिल से जाना है, आज हमें अगर 10 किलोमीटर पैदल चलने बोल दे तो आज हम लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर साल में एक बार हम लोग अपने पुराने परंपरा को मनाते हुए, मानते हुए और उनको निभाते हुए अगर साल में एक बार भी हम लोग कहीं तीर्थाटन के लिए जाएं, तो कहीं ना कहीं हम लोग इस तरह के सिचुएशन में अपने आप को सक्षम बना सकते हैं ऐसे सिचुएशन से लड़ने के लिए। आज जो कोरोना हुआ है, तो आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं घरों में कैद हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग पुराने जीवन को ही जी रहे हैं। प्राचीन काल में बोला जाता था कि कहीं से बाहर से आओ तो हाथ पैर धोना है, मुंह कान धोना है। आपने सोचा है कभी कान क्यों धोना है? क्योंकि आज भी हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना जाने का रास्ता मुंह है, नाक है, कान है, आँख है। तो मतलब मुंह धोने का मतलब ही है हमारा आँख, नाक और मुंह तो साफ़ हो गया, लेकिन कान साफ़ नहीं हुआ। तो प्राचीन काल के लोग, हमारे पूर्वज कितने वैज्ञानिक थे कि वो लोग कहते थे कि कान भी धो। इसीलिए हम लोग सुनते हैं कि मुंह कान धोया कि नहीं, कान भी धोना है। तो आज हम लोग उसी सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं जो विज्ञान कह रहा है, लेकिन हमारे धर्म इसको पहले से ही कहते आ रहे हैं। तो फिर से मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर बोलता हूँ कि हमारे अपने धर्म को मानिए। हमारा जो धर्म है वो बहुत ही प्रमाणित धर्म है, और जो भी चीज़ें कही गई हैं, बोली गई है, उसको पालन अगर करें तो हम लोग बड़े से बड़े सिचुएशन से लड़ सकते हैं। हो सकता है मेरी बातें सबको पसंद ना भी आए, लेकिन मैं सबको खुश करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। मैं अपने आप को, अपने दोस्तों को और अपने समाज के लिए ये संदेश दे रहा हूँ कि हम लोग अपने धर्म, अपने इंसानियत, अपने फ़र्ज, अपने देश के प्रति समर्पित रहें, और कोई भी चीज़ बनाया हुआ है उसके दोनों पहलू पे तोलें, तब उसकी आलोचना करें। फिर से जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।